भारत के हृदय में बसे उज्जैन मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जिसका प्राचीन नाम अवंतिकापुरी भी था। शिप्रा नदी के पूर्वी तट पर बसी यह जगह चार धामों के जैसी मोक्ष यात्रा से परिचित कराती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर विद्यमान है। यहाँ हर 12 वर्षों में कुंभ के मेले का भी आयोजन होता है। आइए चलते हैं उज्जैन की सैर पर, जहाँ आपको नदी व भक्ति की पवित्रता से खुद को डुबोने का अवसर मिलेगा। यहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ट्रेन की बात करते हैं। उज्जैन रेलवे स्टेशन भारत के मैक्सिमम सिटी से कनेक्टेड है, तो आप कहीं से भी ट्रेन लेकर डायरेक्टली उज्जैन पहुँच सकते हैं। रोड आना चाहते हैं तो आप इंदौर भोपाल के थ्रू यहाँ पर आ सकते हैं। और से आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है, वही भोपाल से 3 से 3.5 घंटे में आप उज्जैन पहुँच जाते हैं। अगर बाई एयर बात करें तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट है, जो कि इंदौर में है, जो यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर है। इंदौर से आप यहाँ बाई टैक्सी और कार और बाई ट्रेन और बस में भी आ सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि यहाँ आने के बाद आप कहाँ पर रुक सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई से भी होटल में रुक सकते हैं। नॉन एसी होटल आपको जनरली 500 से 800 रुपये में, और एसी होटल आपको 800 रुपये से 1200-1500 रुपये के रेंज में मिल जाएगी। आप ट्राई ये कर सकते हैं कि आप महाकालेश्वर के पास में ही होटल लें। और खाने में भी आपको बहुत सारे वैरायटी यहाँ पर मिलते हैं, लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, गुजराती, राजस्थानी थाली, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर कैसे दर्शन किया जा सकता है और मान्यता क्या है यहाँ पर दर्शन करने की। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि जो भक्त उज्जैन में महाकाल का दर्शन करने से पहले बाबा काल भैरव का दर्शन करते हैं, उनके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और हर मनोकामना पूर्ण होती है। उज्जैन शहर को घूमने के लिए आप ये यहाँ पर एक ऑटो ले सकते हैं। जनरली ऑटो वाले आपसे पूरा घुमाने के लिए 400 से 500 रुपये ऑटो फेयर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे संदीपानी आश्रम, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह प्राचीन आश्रम भगवान श्री कृष्ण जी की पढ़ाई और विद्याओं को सीखने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी सभी के साथ में शिक्षा ग्रहण करते थे। यहाँ पर आप भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सीखी गई 14 विद्याओं को भी देख सकते हैं। सच में बहुत ही अद्भुत नज़ारे हैं। दीवारों पर बहुत ही बखूबी से इन सभी विद्याओं को दिखाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर भी हैं, जहाँ आप सभी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे मंगलनाथ मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, यह दिव्य मंदिर अपनी अलौकिक शक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। कर्क रेखा पर स्थित इस मंदिर को देश का नाभि स्थल भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, अगर किसी भी व्यक्ति को मंगल दोष हो तो यहाँ पर पूजन कराने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही विशाल प्रांगण में भव्य मंदिर बना हुआ है। आप लाइन में लगकर मुख्य मंदिर में दर्शन करें। साथ ही साथ मुख्य मंदिर के पास ही और भी बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सी फूल और प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही साथ काल भैरव जी को मदिरा भी चढ़ाई जाती है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, यहाँ पर प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर हमेशा ही भीड़ भाड़ रहती है, तो दर्शन करने में आपको 1 से 1.5 घंटे लग सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हुई तो 2 से 3 घंटे भी आराम से यहाँ लग सकते हैं। तो लाइन में लगकर काल भैरव जी का जयकारा लगाते हुए दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भगवान का बहुत ही दिव्य और अलौकिक दरबार है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे माँ गढ़ कालिका मंदिर में दर्शन करने। दोस्तों, माता रानी का यह अलौकिक दरबार 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यहाँ पर दर्शन करने के विशेष महत्व माने जाते हैं। आप मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी की अद्भुत रूप के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही दिव्य और दिव्य शैली से प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, बहुत ही अलौकिक दरबार है। आप अपनी लिस्ट में इस मंदिर को भी शामिल कर सकते हैं। गढ़ कालिका मंदिर के पास ही यहाँ पर श्री गणेश जी का भी मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए। इससे पहले हम लोग बड़ा गणेश जी की मंदिर में
प्रवेश कर गणेश जी के अद्भुत रूप के दर्शन करेंगे। यहाँ पर गणेश जी की बहुत ही विशाल स्वरूप में विराजमान है। बहुत ही अद्भुत और दिव्य मंदिर है, आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे तो महाकाल परिसर में आने के लिए 4 प्रमुख गेट हैं। आप गेट नंबर 1, 2, 3 और 4 से एंट्री कर सकते हैं। बड़ा गणेश जी के मंदिर के पास ही गेट नंबर 4 है। मेन मंदिर में जूता, चप्पल और बैग ले जाना मना है, तो यहाँ पर आप लॉकर में अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्य मंदिर में मोबाइल यूज़ करना भी मना है, तो अगर आप चाहें तो लॉकर में जमा कर सकते हैं या आप अपनी पॉकेट में रख कर भी ले जा सकते हैं। जैसा सिक्योरिटी वाले आपको गाइड करेंगे उसके हिसाब से आप उससे कर सकते हैं। अगर वो लोग मना करते हैं तो फिर आपको लॉकर में ही अपना मोबाइल जमा करके ही मंदिर में प्रवेश करना रहता है। ऐसे तो नॉर्मल डेज पर 1 से 2 घंटे में आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड और फेस्टिवल पर और स्पेशली सावन में यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो नॉर्मल लाइन से आपको करीबन 5 से 6 घंटे दर्शन में लग जाते हैं। चाहे तो यहाँ पर शीघ्र दर्शन का भी ऑप्शन है, तो गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 के पास शीघ्र दर्शन के काउंटर बने हुए हैं, जहाँ पर आप 250 रुपये का टोकन लेकर 15 से 20 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। आप महाकाल की बहुत ही पास से दर्शन करना चाहते हैं तो आपको गर्भगृह दर्शन का टोकन लेना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट 750 रुपये सिंगल पर्सन और 1500 रुपये कपल्स के लिए है। और इसके दर्शन की टाइमिंग सुबह 6 बजे से दिन के 12:30 बजे तक रहता है, तभी आपको दर्शन उतने ही टाइम में करना रहता है। लोग महाकाल की दर्शन करेंगे। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ पर दर्शन मात्र से ही आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो हम लोग महाकाल जी की बहुत ही अद्भुत रूप की दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो महाकाल जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। पूरे परिसर में बहुत सी देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं। आप यहाँ पर सभी देवी देवताओं के दर्शन जरूर करें। और यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर परिसर से बाहर आएंगे और अब हम लोग जाएंगे महाकाल कॉरिडोर। दोस्तों, बहुत ही विशाल और भव्य कॉरिडोर बना हुआ है। रात में तो इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं। रात में इसकी सुंदरता, दिव्यता और भव्यता देखते ही बनती है। यहाँ पर शिव जी की अद्भुत लीलाओं की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो आपका मनमोहन कर लेगी। बहुत ही प्यारा और शानदार कॉरिडोर बना हुआ है। पूरे कॉरिडोर में घूमने में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। कॉरिडोर में बैठने के लिए जगह जगह पर हट्स बनाई हुई है। साथ ही पीने के लिए ठंडा आरओ पानी की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स के लिए और दिव्यांगजनों के लिए ई व्हीकल की भी व्यवस्था की गई है। गेट से मंदिर के पास तक आप ई व्हीकल के माध्यम से फ्री में आ सकते हैं। और वहीं आप अगर यहाँ पर व्हील चेयर लाना चाहते हैं तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको व्हील चेयर भी मिल जाएंगे। मंदिर की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें महाकाल मंदिर में होने वाली भस्म आरती की तो सुबह 4 बजे से 6 बजे तक यह आरती होती है। इस आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले से स्लॉट बुक करना रहता है। महाकाल मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट में 2 महीने पहले से आप ऑनलाइन भस्म आरती के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। अगर आप इसकी ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में प्रोटोकॉल भवन बना हुआ है, वहां से भी आप भस्म आरती में शामिल होने के लिए 1 दिन पहले ही इसकी बुकिंग कर सकते हैं। तो कॉरिडोर में दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे भारत माता मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो कॉरिडोर के पास ही स्थित है। दोस्तों, भारत माता का यह प्यारा सा मंदिर बहुत ही शानदार बना हुआ है। यहाँ पर भारत माता की प्यारी सी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। साथ ही आप अपनी लिस्ट में इस प्यारे से मंदिर को जरूर शामिल करें। दोस्तों, अगर महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको उस दिन आपके पास टाइम बचता है तो आप रामघाट, हरसिद्धि माता मंदिर और विक्रमादित्य शिला भी देखने जा सकते हैं ना। आप रात को अपने होटल में आराम करें और अगले दिन हम लोग इन सभी मंदिरों में दर्शन करने चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे रामघाट। दोस्तों, रामघाट माँ शिप्रा नदी का सबसे प्रमुख घाट है। आप यहाँ पर स्नान भी कर सकते हैं। घाट के किनारे बहुत से प्राचीन और छोटे बड़े प्रमुख मंदिर बने हुए हैं। आप इन मंदिरों के भी दर्शन जरूर करें। इसके अलावा आप चाहें तो बोट के माध्यम से भी माँ शिप्रा नदी का प्यारा सा चक्कर लगा सकते हैं। बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा खास रहता है। यहाँ पर घूमने और दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलेंगे हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, हरसिद्धि माता जी का यह प्यारा सा मंदिर
51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ है। माता रानी का यह दिव्य मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। आप लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश कर माता रानी जी की अद्भुत रूप का दर्शन कर सकते हैं। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरा करेंगी। मंदिर परिसर में महादेव जी की और गणेश जी की भी मंदिर स्थापित है, यहाँ पर भी दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको उज्जैन दर्शन और यात्रा की हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब